मैं जानता हूं कि अधिकतर यहाँ पर विश्वासी लोग इकट्ठे हैं। हम सभी लोग विश्वासी हैं, अधिकतर ख्रिस्ती हैं, ईसाई हैं। हम सभी लोग चर्च जाते हैं, संडे को जाते हैं, बाइबल का पाठ करते हैं, कभी कदार रिट्रीट में भी जाते हैं, इसी तरह की साधनाओं में जाते हैं, रोजरी बोलते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, भला काम करते हैं। इन सारी बातों के बावजूद एक सच्चाई है, वो सच्चाई है हम सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार की दुख पीड़ाएं जरूर आती हैं कि नहीं आती हैं? मैंने स्वयं देखा, मैं आपके सामने खड़ा हूं लेकिन खा रहा हूं। हालेलुया। हम सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी पीड़ा आती जरूर है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि अगर मैं धर्मी हूं, सब कुछ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, पाठ करता हूं, वचन पढ़ता हूं, भला काम करता हूं, इसके बावजूद मेरे जीवन में पीड़ाएं आ जाती हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? और मैं आपको इस सभा में एक मंत्र देना चाहता हूं। वो मंत्र है स्तोत्र 34 वाक्य 6। साम 34 वर्स अंग्रेजी में 5, हिंदी में 6। स्तोत्र 34 वाक्य 6 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। और ये एक मंत्र है। जीवन में परेशानियां, पीड़ाएं, दुख आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, लुक टू हिम एंड बी रेडिएंट, यानी प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और प्रकाशमान हो जाओ। हम जितना प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे उतना हम प्रकाशमान हो जाएंगे। जितना हम सिमटेंगे, सिकुड़ेंगे, अपने में खोए जाएंगे, उतना कम प्रकाशमान होंगे। तो वचन हमें बताता है हमारी पीड़ाओं में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। एक विश्वासी को अपने जीवन के हर सवाल का जवाब प्रभु में ढूंढना चाहिए, और कहीं नहीं, दुनिया में नहीं। दुनिया में आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, मिलेंगे, ढेर सारे जवाब मिलेंगे और आप भ्रमित हो जाएंगे। एक विश्वासी को अपने सवालों का जवाब प्रभु में ढूंढना चाहिए। एक विश्वासी के अपने जीवन की तकलीफों, पीड़ाओं में प्रभु की शरण लेनी चाहिए। स्तोत्रकार कहता है, बहुत सुंदर है, स्तोत्र 121, स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। स्पष्ट है। स्तोत्रकार कहता है, मेरे जीवन की परेशानियों में, दुखों में, पीड़ाओं में मैं अन्यत्र नहीं दृष्टि दौड़ाता हूं, बल्कि मैं अपनी दृष्टि, अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। ये हमारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा आवाज में बोल रहा हूं। एक विश्वासी को यह दृढ़ धारणा होनी चाहिए, मेरे सवालों का जवाब, मेरी समस्याओं का समाधान मेरे प्रभु के पास है और अन्यत्र नहीं है। आपको प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में वहां पर हम पढ़ते हैं कि राजा हेरोद ने प्रभु यीशु के शिष्यों में से एक, जिसका नाम याकूब है, उसकी हत्या कर दिया। जब राजा हेरोद ने याकूब की हत्या की, सारे यहूदी लोग बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा कि इस नए धर्म के लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब यहूदी लोग खुश हो गए तो राजा हेरोद ने सोचा, यहूदियों को खुश करने का तरीका है कि प्रभु यीशु के शिष्यों को एक के बाद एक खत्म कर दूं। और इसलिए राजा हेरोद ने किसी तरह से यीशु के शिष्यों का प्रमुख पेतरुस को गिरफ्तार करता है और बंदी गृह में डाल देता है, इस उद्देश्य से कि अगले दिन उसकी हत्या होगी। तो राजा हेरोद ने पेतरुस को बंदी गृह में डलवा दिया और अंदर के कमरे में डलवा दिया और उसके चारों ओर 16 सिपाही खड़ा किए। आज एक आतंकवादी को भी इतनी सुरक्षा नहीं मिलती है। 16 सिपाही खड़ा किए
और उस समय आप सोचिएगा राजा हेरोद ने किया है, कौन उसको पंजे से छुड़ा सकता है? कौन पेतरुस को बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता है। वचन में लिखा हुआ है उसी अध्याय के वाक्य 5 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, जब पेतरुस बंदी गृह में था सारी कलीसिया आग्रह के साथ प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया के लोगों को नहीं मालूम था किस तरह से पेतरुस को वहां से बचाया जा सकता है। किसी तरह से बचाया नहीं जा सकता है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन तब भी कलीसिया के लोग बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे थे। हिंदी में अनुवाद है आग्रह के साथ, अंग्रेजी में अनुवाद है अर्नस्टली, तीव्रता के साथ प्रार्थना कर रही थी। और मालूम नतीजा क्या हुआ? कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, लेकिन हम प्रभु के हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करने लगते हैं, जैसा कि फिलिपी अध्याय 4 वाक्य 6 में बताया गया है। फिलिपी अध्याय 4 वाक्य 6 में आपने बार बार मुझसे ही सुने होंगे, संत पौलुस कहते हैं आप किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के समक्ष रखें। बस। तो शिष्य लोग यही कर रहे थे, प्रभु के सामने निवेदन रख रहे थे कि प्रभु पेतरुस जेल में है, हम बचा नहीं सकते, राजा ने डाला है, कौन बचा सकता है आखिर? और वे प्रार्थना कर रहे थे। मालूम क्या हुआ नतीजा? वचन में आप पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 को अच्छी तरह पढ़िएगा बाद में। प्रभु ने अपने दूत को जेल में भेजा और दूत आता है रात के समय, पेतरुस से कहता है, वो जगाता है, कहता है अपना वस्त्र पहनो, बेल्ट बांधो, चादर ओढ़ लो, मेरे पीछे चलो। इतने में पेतरुस की सारी जंजीरें ढीली हो गई, वो स्वतंत्र हो गया, वो दूत के पीछे चलने लगा। एक एक दरवाजा खुलता गया। अंत में जेल का मुख्य दरवाजा जो शहर की ओर है वो भी खुल गया। पेतरुस सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं। पेतरुस ने कभी नहीं सोचा ये सच्चाई हो सकती है, कैसे सच्चाई हो सकती है? वो सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं, इसलिए पेतरुस ने अपनी आंखें मल मल कर देखा। उसने देखा है सपना नहीं, सच्चाई है। और वो चुपके से गया एक विश्वासी के घर। उस समय विश्वासी क्या कर रहा था? वहां पे विश्वासी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। पेतरुस ने दस्तक दिया, दरवाजा खटखटाया, एक दासी दौड़ के आती है और दरवाजे को खोलती है। और उसने पेतरुस को देखा, इतना वो विह्वल हो जाती है, इतना वो आनंदित हो जाती है, दरवाजा खोल के पेतरुस को अंदर नहीं करती है, बल्कि दरवाजा बंद करके वापस जाके बोलती है पेतरुस आया है। विश्वासियों ने कहा जानती हो तुमने भूत देखा है, कैसे पेतरुस बाहर आ सकता है? और तब तक पेतरुस खटखटाता रहा और लोगों ने देखा। जब हमारे जीवन में विकट परिस्थिति आ जाती है, हमें नहीं मालूम क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में भी हमें क्या करना है? प्रभु को पुकारना, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, प्रकाशमान हो जाओ, तुम कभी फिर निराश नहीं होगे। हमें पुराने विधान में एस्तर की कहानी पढ़ने को मिलती है, बहुत सुंदर है। शायद मैं यहां पे बोला हूं, मुझे याद नहीं है। एस्तर की कहानी पढ़िएगा। एस्तर विश्वासी थी, परदेश में गुलाम के रूप में थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए राजा ने उसको रानी बना दिया। हालांकि वो परदेशी थी, गुलाम थी, राजा ने रानी बना दिया। अब वहां पे बहुत सारे यहूदी गुलाम थे। राज दरबार में एक आदमी को बहुत बुरा लगा कि इनको अच्छा पद मिल रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, इसलिए उसने तय किया कि मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा। और विश्वासियों यहूदियों के समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए योजना बना रहा था। और रानी एस्तर को इसका पता चलता है, खबर मिल जाती है कि हमारे लोगों को खत्म किया जा रहा है, उसके लिए योजना बनाई जा रही है, षड्यंत्र बनाया जा रहा है। वचन में लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एस्तर का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 17। वहां लिखा हुआ है, रानी एस्तर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। देखिए, रानी एस्तर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतार कर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। अपनी जनता के विनाश के बारे में जो ही उसने सुना, उसने क्या किया?
उसने प्रभु की शरण ली, अपने राज वस्त्र उतार दिया, रानी का वस्त्र उतार दिया और वो गंदा कपड़ा पहना, टाट ओढ़ ली, उपवास करने लगी। 3 दिन लगातार उपवास और प्रार्थना। उनकी प्रार्थना बहुत सुंदर प्रार्थना है, लिखी गई है, बहुत सुंदर है। देखिए क्या बोल रहा है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू धन्य है, मुझे एकाकिनी की सहायता कर, प्रभु तेरे सिवा कोई रक्षक नहीं है। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। अपनी प्रार्थना बनाना कभी, मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूं, प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से पता चला कि तूने जल प्रलय में नूह की रक्षा की, इत्यादि इत्यादि। बहुत सुंदर। 3 दिन लगातार उपवास और प्रार्थना करने के बाद नहाती धोती है, अच्छा वस्त्र पहनती है, चमकीला वस्त्र पहनती है, राजा के सामने उपस्थित हो जाती है। हालांकि नियम के अनुसार कोई भी रानी राजा के सामने तब तक उपस्थित नहीं हो सकती थी जब तक राजा ना बुलाए। ऐसा कोई रानी आ जाए तो राजा उसको मरवा डालेगा। पहुंच जाती है, राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन प्रभु ने सब कुछ बदल दिया। वचन में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने राजा के मन को बदल दिया, वचन में लिखा हुआ है। प्रभु ने उस रात को राजा को सोने नहीं दिया। जो षड्यंत्र बनाने वाला है, बाद में लिखा हुआ है कि वो कैसे मौत के घाट उतार दिया गया। एस्तर ने प्रार्थना की। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ उसकी अध्याय 35, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 वाक्य 20 में लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है, और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। देखिए मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है, और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। एस्तर की आवाज, पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, और ईश्वर अपनी जनता को बचाने के लिए दूसरी योजना बनाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक बेटी समान विश्वासी है बनारस में, उसका नाम है वंदना। हर रविवार को मिस्सा में आना, बराबर घर पे प्रार्थना करना, हालांकि ईसाई नहीं है। उसकी शादी हुई एक सरकारी नौकर के साथ, अच्छे पद पे है। शादी के बाद उसको पता चला कि इस शख्स का किसी और नारी के साथ रिश्ता है। उसने बार बार फोन किया, पिताजी, मुझे पिताजी बोलती है, पिताजी देखो ना क्या हो रहा है, उसका किसी और के साथ रिश्ता है, वो मुझसे खाना नहीं खाता है, मेरे साथ सोना नहीं चाहता है, बोलता मैं तुमको लात मार के यहां से भगा दूंगा। मैंने कहा वंदना, तुम प्रार्थना में विश्वास करती हो, तुम्हें जीतना है, हारना नहीं है। तुम प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। बार बार फोन करती थी, हर सप्ताह में फोन मिलता था मुझे, पिताजी पिताजी। मैंने कहा प्रार्थना कर। मैंने उससे कहा तुम मैके नहीं जाओगे, तुम वहीं रहोगे, तुमको जीतना है। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। वो बेचारी मेरे इस तरह मजबूर करने के कारण बार बार प्रार्थना करती गई, प्रार्थना करती गई। विश्वास करेंगे साल भर के अंदर उसके पति का मन बदल गया, उस नारी को छोड़ दिया, यीशु पर विश्वास करने लगा। पति पत्नी दोनों मेरे कमरे में आए। उसने कहा कि एक रोजरी आशीर्वाद देके मेरे गले में टांग दीजिए। नई कार खरीदा, उस पर यीशु की तस्वीर लगवाया। आज बिना मेरे प्रवचन सुने वो कभी सोता नहीं है। मेरा ये विश्वास है, मेरी दृढ़ धारणा है, संसार की परिस्थितियां बदल सकती हैं, बदलेंगी, लेकिन प्रार्थना करने वालों की कमी है। प्रार्थना करने वालों की कमी है, विश्वास के साथ प्रार्थना करने वालों की कमी है। अब बताइए, वो लड़की इस तरह थी, क्या करना था उसको? तलाक दे?
तुरंत परिवार वाले सोचेंगे चलो छोड़ देंगे उसको, तुमको दूसरा लड़का मिल जाएगा। लड़की भी सोचे कितने दिन इस तरह जिएंगे, तलाक देंगे। कितनी आसानी से हम तलाक की ओर जाते हैं, कितनी आसानी से हम लोग कैसे ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, घातक है। प्रार्थना करने वालों की कमी है, दृढ़ता के साथ प्रार्थना करने वालों की कमी। आप में से कई लोग डीजीएस दिनकरन को देखे होंगे, उनको जानते होंगे। वो तो नहीं है, उनका बेटा है, आप जानते ही हैं। उनका शायद एक केंद्र यहाँ पे भी है। डीजीएस दिनकरन एक संत व्यक्ति थे। मैं उनके एक तरह से गुरु जैसे मानता हूँ। हालांकि मेरी मुलाकात एक ही बार हुई है। उन्होंने अपने साक्ष्य में बताया कि उनका पहला चमत्कार किया हुआ था। बेंगलुरु में एक पादरी का मित्र बीमार पड़ा हुआ था गंभीर रूप से, डॉक्टरों ने छोड़ दिया। जवान आदमी था, मरने को था। और दिनकरन साहब बोलते हैं कि मुझसे कहा गया कि सर आइए प्रार्थना कीजिए। उनका पहला बड़ा चमत्कार है ये। वहाँ गए, कमरे में उन्होंने देखा कि वो एकदम मरणासन्न है, मरने वाला है। आंखें बिल्कुल नीली हो गई हैं, शरीर का रंग बदल गया है। जवान पत्नी और 2 बच्चे वहाँ खड़े हैं, रो रहे हैं। दिनकरन भाई इतने प्रभावित हुए, इतने परेशान हुए, दुखी हुए, घुटना टेके प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं 1.5 घंटे तक प्रार्थना करता रहा ऐसे में, बाकी लोग देखते रह गए। इस 1.5 घंटे में इन्होंने कहा मेरा शरीर पूरी तरह से तर गया था पसीने से। 1.5 घंटे तक प्रार्थना किया। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु नो, यू कांट डू दैट, तू नहीं ले सकता इसको। देखो ना, जवान पत्नी और बच्चे, उनके रोना मैं सह नहीं सकता हूं, आपको चंगा करना ही होगा। 1.5 घंटे तक प्रार्थना किए। प्रभु ने कहा वो चंगा हो गया। उसने आंखें खोल कर देखा तो उसने खाने के लिए मांगा, बदल गया। प्रार्थना की जरूरत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थितियां हम बदलेंगी, क्यों नहीं बदलेगी? मैं गारंटी लिखते दे सकता हूं, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। सबसे पहले, खैर इस बार मैं बताऊंगा नहीं उस टॉपिक पर, सबसे पहले यह विश्वास होना चाहिए कि परिस्थिति को प्रभु बदलने में समर्थ है। हमारे मन में, कई लोगों के मन में लिखा हुआ है कि ये बदल नहीं सकता है। मेरा शराबी 25 साल, मेरा पति 25 साल से शराब पी रहा, कैसे छोड़ सकता है? क्यों छोड़ सकते हैं? अरे क्यों नहीं छोड़ेगा? मैंने देखा छोड़ते हुए लोगों को। मैंने ऐसे पुराने शराबियों को शराब छोड़ते हुए देखा है। कठिन सी कठिन परिस्थितियों को बदलते हुए देखा है। प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना प्रार्थना। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। समस्या का समाधान तलाक नहीं है। समस्या का समाधान परिस्थिति से भागना नहीं है। समस्या का समाधान एक विश्वासी के लिए प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। बाइबल में एक और व्यक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे, यूदित का ग्रंथ। आपने देखा होगा यूदित का ग्रंथ। यूदित के बारे में, यूदित धनी नारी थी, विधवा थी। उस समय परदेशी राजा इस्राएल के एक एक छोटे छोटे प्रदेश को अपने वश में करता जा रहा था। अंत में बेथुलिया, छोटा सा शहर है, बेथुलिया को भी अपने वश में करने के लिए आया। बेथुलिया के लोगों ने उसके राजा के साथ, सेनाध्यक्ष होलोफर्नेस, उसके साथ संधि करने को मंजूर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम आपके अधीन नहीं रहेंगे। तो होलोफर्नेस ने क्या किया? बेथुलिया के लिए जो पानी आता है पहाड़ से, पानी के स्रोत को वहां से काट दिया। अब तू क्या करे बताओ? बेथुलिया के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। बेथुलिया के लोगों ने आकर उनके न्यायाधीशों के सामने आकर कहा कि आप उनके साथ संधि कीजिए, हम मरना नहीं चाहते हैं। तो उनके अगुआ उजिया ने कहा कि ऐसा करो, हम 5 दिन तक इंतजार करेंगे, अगर प्रभु नहीं करेंगे, हमारी सहायता नहीं करेंगे, तो हम उनको उनके हाथ में गुलाम बन जाएंगे। ये बात यूदित के कान में पड़ी। यूदित को बहुत गुस्सा आया। उसने लोगों को बुलाया, कहा कि आप कैसे कर सकते हैं कि 5 दिन में प्रभु मदद ना करें? क्यों प्रभु मदद नहीं करेंगे? आपका विश्वास कहां चला गया? यूदित भी जैसे एस्तर ने किया, अपना सुंदर वस्त्र उतारती है,
और तपस्या करती है, प्रार्थना में समय बिताती है। उसके बाद सुंदर वस्त्र पहनकर वो होलोफर्नस सेनाधीश के पास जाती है और अंत में सेनाधीश का गला काट देती है। सारे उसके सैनिक भाग जाते हैं। इस तरह बेतूलिया बचाया गया। प्रार्थना का सहारा लेना है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 15। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 15 प्रभु कहते हैं, संकट में तुम मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संकट में तुम मेरी दुहाई दो। When you are in trouble, cry out to me. संकट में मेरी दुहाई दो, परेशान मत हो, भागो मत, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करना सीखोगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कर्नाटक में एक शहर में मैं अक्सर जाया करता था कार्यक्रम के लिए। वहाँ पे एक धनी इंसान है, ज़्यादा उम्र नहीं है, 45 आसपास के हैं, साधारण ऑटो ड्राइवर थे, लेकिन अब बहुत बड़े व्यवसायी बन गए, बहुत बड़े व्यवसायी। किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि फादर आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने पूछा क्या बात है? कहा कि वो रात को सो नहीं पा रहे हैं। क्यों? बोला कि उन्होंने अपने बिजनेस के लिए बैंक से 100 करोड़ रुपया ऋण लिया है। कितना? ओनली 100 करोड़ रुपया ऋण लिया है, वापस देने में असमर्थ है क्योंकि माल नहीं बिक रहा है। तो मैंने कहा जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। दुआ किए। कुछ दिन के बाद वहां जाने का मौका मिला। करीब 1 साल के बाद गया था। करीब 1 साल के बाद गया था तो मैं उनके ऑफिस में गया। काफ़ी एस्टैब्लिश्ड आदमी है, शहर के जाने माने इंसान है। ऑफिस में गया, बैठा, बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि फादर 75% समस्या हल हो गई है। और मैं चाय पीने के बाद अपने मित्रों के साथ उठ के आ रहा था, तब तक उन्होंने कहा कि आइए फादर देखिए ना मेरे ऑफिस के पीछे क्या है। ऑफिस के पीछे मैंने देखा, वो मुझे ले गए। ऑफिस के पीछे उन्होंने क्या किया है, एक दूसरा ऑफिस था, उन्होंने उसको चैपल बना दिया है, प्रार्थना भवन बना दिया। उसमें प्रभु की तस्वीरें, क्रूसित रूप इत्यादि रखा हुआ है। और उन्होंने केरल से एक प्रार्थना वाले इंसान को बुलाया। पिछले कई महीनों से वो व्यक्ति दिन भर वहां पे बैठकर इस इंसान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, उसको रहस्य समझ में आया क्या करना चाहिए। 100 करोड़ रुपए को चुकाने में असमर्थ था, उसने प्रार्थना के लिए आदमी को लगाया, दिन भर प्रार्थना करता था। और बीच बीच में जब इनको भी टाइम मिलता है जाके प्रार्थना करते हैं। साल भर के अंदर 75% समस्या से वो छुटकारा पाए। प्रार्थना कीजिए। बहुत सुंदर एक वचन है प्रवक्ता ग्रंथ, उसके अध्याय 21, बहुत सुंदर है। अध्याय 21 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। देखिए, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। मैंने देखा कैसे लोग हुआ करते थे और आज लोग कैसे हो गए। परिस्थितियां बदल गई। हिंदी में वो सुंदर गीत है, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। जब प्रार्थना में प्रभु की दुहाई दी जाती है तो आशीष आ जाती है। और इसीलिए आज मैं आप सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूं, एक मंत्र की तरह देना चाहता हूं, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। मेरी एक छोटी बहन की शादी एक शराबी से हुई। हमें नहीं मालूम था कि वो शराबी है। धनी था, सोचा कि अच्छा होगा। शादी के बाद पता चला कि शराबी है। बेचारा अच्छा हो गया, बाद में कैंसर से मर गए। कैंसर ने फिट से मर गए, फिट्स हुआ था, मर गए। मेरी बहन जवान थी
अब क्या करेगा, बिजनेस कर रहा था, बिजनेस तो उसके साथ खत्म हो गया। प्रभु को धन्यवाद कि मेरी बहन टीचर थी, वो किसी स्कूल में पढ़ाने लगी, लेकिन मुश्किल था, शहर में इधर से उधर जाओ, बहुत दूर जाना था, छोटे शहर की तरह नहीं बड़े शहर में रहती है, बहुत कठिन था। लेकिन उसने सोचा कि मेरा बेटा है बहुत अच्छा लड़का, पढ़ने में तेज, फर्स्ट क्लास, देखने में हर तरह से टैलेंटेड लड़का, सोचा कि ये मेरा भविष्य बनेगा। लेकिन बाप के मरने के बाद वो पढ़ाई करने से इनकार करता है, कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा। सब लोगों ने उसको कॉक्सिंग किया, बेटा ये करो वो करो, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, आई विल नॉट स्टडी। तो क्या करेगा, मैं जो चाहे करूंगा। घूमता था शहर में, सुबह नाश्ता किया, घूमा दोस्तों के साथ, शाम को आया, खाना खाया। 23-24 साल का हो गया, सब लोग कोस रहे हैं मेरी बहन को, तो उसको घर से भगा दे, क्या जरूरत है उसको घर पे रख के। लेकिन मेरी बहन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्रार्थना करती है बेचारी, प्रार्थना 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 दिन भर प्रार्थना करेगी, वचन सुनेगी, प्रार्थना करेगी, टीवी में जितने प्रवाचक है सबको सुनती रहेगी। बेटे को कभी भी उसने कोसा नहीं, मारा नहीं। एक बार उससे पूछा अभी सही होने के बाद, अगर मैं तुमको मारती तो तुम क्या करते? बोलता मैं आतंकवादी बन जाता, आई वुड बिकम ए टेररिस्ट, सीधे बोल दिया उसने। एक बार पूछा अगर मैं मारती, कभी नहीं मारती थी, कुछ सहलाती थी, मेरा बेटा, मेरे लाल, मेरा बेटा, ऐसे करती थी, लेकिन बहुत प्रार्थना करती थी। नतीजा, एक दिन उसने कहा देख तेरी तबीयत खराब हो रही है, तुम पढ़ाना बंद करो, मैं नौकरी कर रहा हूं। आज वो नौकरी करता है, वो चलाता है घर, वो चलाता है घर। अगर मेरी बहन के अंदर भक्ति नहीं होती, विश्वास नहीं होता, उसके अंदर प्रार्थना का औजार नहीं होता, आज वो टेररिस्ट बन जाता। और मेरी बहन ईश्वर को कोसती, ये भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रार्थना करना शुरू कीजिए। मैं लोगों से बोलता हूं घुटना टेकना सीखिए, घुटना घिसाइए, एवरीथिंग विल चेंज। मैं काफी युवाओं को देखता हूं यहां पे, मैंने देखा हमारे आश्रम में एक विश्वासी लड़का आता था, रोज शाम को आएगा, बैठेगा प्रार्थना के लिए परम प्रसाद के सामने, 1-1.5 घंटा बैठेगा, वचन पढ़ेगा, चला जाएगा। हमेशा मुझसे बोलता था स्वामी जी प्रार्थना कीजिए कि मैं पुलिस बनना चाहता हूं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, मैंने कहा दूसरा कुछ बनना, काहे पुलिस बनना तुमको, दूसरा कुछ बन। नहीं हम पुलिस बनेंगे। उठाता रहा, छोड़ता नहीं प्रभु को, रोज आता, 1.5 घंटे प्रार्थना में बैठता, बाइबल पढ़ता, चला जाता घर। उसके मन में यही था मैं पुलिस बनूंगा, पुलिस बनूंगा, पुलिस बनूंगा। पता नहीं कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे आ जाता है। बताइए, यूपी के रहने वाला लड़का है, उसको मध्य प्रदेश का पुलिस बना दिया प्रभु ने। मध्य प्रदेश पुलिस में उसको नौकरी मिल गई। देखिए, उसको देखता मैं हंसने लगता हूं, उसको उदाहरण देता हूं, देख इससे सीख। घुटनों के बल पर उसने क्या कर दिया, घुटनों के बल पर, घुटनों के बल पर आप क्या नहीं करेंगे। प्रार्थना करना सीखिए, प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल देंगे। स्तोत्र 100 बहुत सुंदर, 123 देखिए कितना सुंदर वचन है। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। जब तक। कनानी स्त्री के बारे में आपने सुसमाचार में पढ़ा है, वो प्रभु के पीछे चलती रही, हमारी बेटी को चंगा कीजिए। प्रभु ने सुना नहीं, शिष्यों के पास आके बोलने लगी। शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा, प्रभु उसको छुड़ा दीजिए ना, ये परेशान कर रही है हम लोगों को, देखिए। अंत तक प्रभु ने उसका तिरस्कार किया, लेकिन वो नारी छोड़ती नहीं है, यीशु के पास पहुंच जाती है। प्रभु ने कहा ऐसा है, बच्चों की रोटी को पिल्लों को नहीं दी जाती है। उसने कहा ठीक है, लेकिन पिल्लों को तो, जो बच्चों के खाने के बाद जो चूर गिरता है उसको तो खाने का अधिकार है। प्रभु ने कहा नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारा विश्वास महान है, जैसे तुमने सोचा वो पूरा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, लिखा हुआ है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो।
जब आप प्रभु को मजबूर करेंगे तो प्रभु कहेंगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अरविंद, मैं नहीं चाहता था कि तुम यूपी पुलिस बनो, लेकिन क्या करूं, तू तो मेरे दरवाजे से हटता नहीं है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम पुलिस बन जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। क्या क्या सुंदर उदाहरण है बाइबल में। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आंखें बंद कीजिए। लूकस का समाचार अध्याय 8 वाक्य 6 से 8 तक प्रभु कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वो देर करेगा? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वो देर करेगा? प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं शीघ्र ही उनके लिए न्याय की व्यवस्था करेगा। आंखें बंद करना, प्रार्थना के लिए वरदान मांगना, बोलना, प्रभु मेरी परिस्थिति को देखकर मैं घबरा जाता हूं, मैं निराश हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं, मैं सोचता हूं ये कभी बदल नहीं सकता है, मेरे मन में बहुत ज्यादा अशांति है, बहुत ज्यादा निराशा है, मैं लोगों को कोसता हूं, परिस्थिति को कोसता हूं, ईश्वर को कोसता हूं, मैं बार बार कहता हूं ऐसे क्यों होता है, मुझे क्यों होता है, मेरे परिवार को ऐसे क्यों होता है, ईश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, ईश्वर प्यार नहीं करता, ईश्वर न्यायी नहीं है, अन्यायी है। हे प्रभु, मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए, मुझे तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। ये वरदान दीजिए कि मैं भी घुटनों के बल पर अपनी परिस्थितियों को बदल सकूं, घुटनों के बल पर अपने परिवार की परिस्थिति को बदल सकूं। उस कानानी स्त्री की तरह जो तुझे छोड़ी नहीं, मैं तुझे ना छोड़ूं। उस विधवा की तरह जो अन्यायी न्यायाधीश के दरवाजे पर बार बार खटखटाते रही, मैं भी तेरे दरवाजे पर खटखटाता रहूंगा। जैसे स्तोत्रकार कहता है, जब तक प्रभु दया ना करे हमारी आंखें तुझ पर टिकी रहती है। जब तक दया ना करे हमारी आंखें टिकी रहती है, टिकी रहेंगी। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है मेरा परमेश्वर। मेरा ईश्वर सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, मेरी परिस्थिति को बदल सकता है। मुझे इतना विश्वास दीजिए प्रभु, प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु, तेरे सामने घुटना टेकने की कृपा दीजिए यीशु, प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु।